नमस्कार, माई सेल्फ गणेश कुमार, प्रैक्टिसिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। आज हम लोग बात करेंगे कि 2 दिन पहले जो म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आए, तो अभी जो और न्यूज़ में भी हम लोगों ने सारे वीडियो देखे किस तरह से जान माल की क्षति हुई। नियरली 1600 से 1700 म्यांमार में लोगों की जानें गई हैं, अभी तक का जो न्यूज़ में जो खबरें चल रही हैं। जब हम लोगों ने न्यूज़ चैनल के थ्रू ये इंसिडेंट देख रहे थे, तो मैक्सिमम एक्सपर्ट्स, खास करके अर्थक्वेक साइंटिस्ट, उन लोगों ने बोला कि भूकंप का पूर्वानुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन प्रिकॉशंस हम ले करके हम अपने हजर्ड्स को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए उन लोगों ने बोला कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर मीन्स जो आपका बिल्डिंग हो और अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हो, ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन करा करके हम अपने जो हजर्ड्स है भूकंप के टाइम, हम अपने जान माल की क्षति को कम कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन एक्चुअली है क्या और करते कैसे हैं। अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर जब भी हम करने जाते हैं, उससे पहले हम लोग जो बिल्डिंग प्लान करते हैं या नक्शा बनवाते हैं किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर के थ्रू, उसके बाद से एक कॉम्पिटेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसको अर्थक्वेक रेसिस्टेंट के लिए उसको डिज़ाइन करता है, कंसिडरिंग जो गाइडलाइंस हैं बिल्डिंग बाई लॉज और स्ट्रक्चरली, स्पेशली स्ट्रक्चरली कंसिडरिंग सेफ्टी, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसको डिज़ाइन करते हैं। और फिर जो है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उसका पोस्ट वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी जब घर बनाने जाए, तो घर बनाने जाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कराएं और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन सुपरविज़न जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर को दे करके हम कराएं। तो इससे क्या होगा कि बिल्डिंग में जो प्रॉपर जो टेक्निक चाहिए अर्थक्वेक रेसिस्टेंट के लिए, वो आप अपने बिल्डिंग में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और फ्यूचर में यदि कोई इंसिडेंट, हजर्ड्स आते हैं, तो उस केस में आपके जो लॉसेज होंगे वो कम होंगे। तो अभी जो म्यांमार और थाईलैंड की ये जो इंसिडेंट है, ये हमें बोल रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें आगे से अपने आप को प्रिपेयर हो जाना चाहिए। हम लोगों के पास अभी रिसेंटली कोई ऐसा अर्थक्वेक नहीं आ रहा है जैसे कि अभी हम लोगों ने म्यांमार और थाईलैंड में देखा। तो हमें अपने आप को इससे, ये जो हजर्ड्स हैं उससे अपने आप को कम से कम लॉसेज हो उससे कैसे बचाया जाए। तो उसका बेस्ट टेक्निक ये है कि अगर आप नया कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो नए कंस्ट्रक्शन के लिए आप प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन अंडर एनी कॉम्पिटेंट और लोकली इम्पैनल स्ट्रक्चरल इंजीनियर के थ्रू कराएं, और उसका ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रेगुलर विजिट भी कराएं। अब बात यह है कि जो बिल्डिंग ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, उसके लिए फिर क्या मेजर्स लेना चाहिए। जो बिल्डिंग पहले से बने हुए हैं उसके लिए ये है कि आप स्ट्रक्चरल ऑडिट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद से जो कॉम्पिटेंट इम्पैनल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आपके बिल्डिंग में किसी स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। जो हमारे गाइडलाइंस हैं, इंडियन स्टैंडर्ड के जो गाइडलाइंस है, वो सेफ्टी रिक्वायरमेंट को आपके बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग मीट कर रही है या नहीं कर रही है। तो उस केस में आपको, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के केस में आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना चाहिए। अब बात यह है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। तो अगर आपकी बिल्डिंग की लाइफ अगर 15 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी है, तो एवरी 5 ईयर्स इंटरवल और 3 ईयर्स इंटरवल्स में आप अपने स्ट्रक्चरल ऑडिट करा सकते हैं, और आप अपनी सेफ्टी लेवल्स को बाई स्ट्रेंथनिंग, रेट्रोफिटिंग और माइनर रिपेयर के थ्रू आप अपनी बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है उसको आप बनाए रख सकते हैं। तो ये है मेरा आज का आप सभी के लिए सजेशन, एडवाइस
तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप अपने स्ट्रक्चर में, आप अपने बिल्डिंग में, फ्लैट में, जहाँ भी आप रहते हैं, स्कूल, बिल्डिंग, जो भी स्ट्रक्चर आपके नॉलेज में है या आप उसके ऑनर हैं या आप उसके मेंबर हैं, तो आप कॉम्पिटेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर करके और आप अपने बिल्डिंग का स्पेशली फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, स्कूल स्ट्रक्चर, कॉलेजेस, जो भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी के बिल्डिंग है, हॉस्पिटल, ये सब बिल्डिंग का आप स्ट्रक्चरल ऑडिट करा करके आप देख सकते हैं कि अर्थक्वेक के लिए जो ये हमारी बिल्डिंग सेफ़ है या नहीं है। अगर सेफ़ नहीं है तो आप स्ट्रेंथनिंग करके सेफ्टी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं और ये सेफ्टी लेवल्स ही आपके इनकमिंग फ्यूचर्स में जो भी अर्थक्वेक के ट्रिमर्स या मेजर्स कोई अर्थक्वेक आते हैं तो ये स्ट्रेंथनिंग ही आपके बिल्डिंग के में जो सेफ्टी लेवल्स बढ़ा रहेगा वही आपको बचा पाएगा, आपको और आपके प्रॉपर्टी को। तो आशा करते हैं ये वीडियो पब्लिक इंटरेस्ट में हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।